खबर तफसील से। झारखंड की रघुवर दास हुकूमत के 2019-2020 के बजट में मुजाहिका खेज दावा किया गया है। हुकूमत ने बजट में वाजे किया है कि हुकूमत की जानिब से 2620 अफराद को हज पर रवाना किया गया। हुकूमत के इस बयान पर मुस्लिम तंजीमों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, क्योंकि मुसलमान हुकूमत के खर्च से नहीं बल्कि खुद की रकम खर्च करके सफरे हज पर रवाना होते हैं। झारखंड के वजीर आला ने अक़लियतों की फलाह के लिए कोई खास रकम बजट में मुख्तस नहीं की। सिर्फ गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कब्रिस्तानों की चहारदीवारी के लिए 30 करोड़ रुपए ही मुख्तस किए गए। अपोजिशन जमातों के मुताबिक हुकूमत अक़लियती महकमों को मजबूत तो नहीं कर रही है, लेकिन मुसलमानों के फलाह को कब्रिस्तानों की घेराबंदी से जोड़ रही है। दूसरी जानिब वजीर आला रघुवर दास इस कमजोर बजट के बावजूद सबका साथ सबका विकास का दावा करने में झिझक महसूस नहीं कर रहे हैं। खास करके अल्पसंख्यकों को जानबूझ के इन लोगों ने टारगेट किया है। इसके लिए कोई योजना सरकार नहीं लाई है। इसलिए हमको लगता है कि ये जो बजट है अल्पसंख्यक विरोधी बजट रघुवर दास ने पेश किया है। माइनॉरिटीज के लिए, स्पेशली माइनॉरिटीज की मैं बात करूँ, एक भी योजनाएं उनके लिए कोई कर्णांकित नहीं की है। कैसे उनको हम आगे लाएं, कैसे मुख्य धारा पे लाएं। और तो और इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार उनके साथ इतनी नाइंसाफी कर रही है। कोई नई योजनाएं उनके लिए, माइनॉरिटीज के लिए कोई नई योजनाएं उनके लिए नहीं है। इस राज्य में जो बड़ी तादाद है अल्पसंख्यकों का, हमें लगता है कि उस पर भी इन्होंने कोई गौर नहीं फरमाया है। केवल जैसे पुरानी भारतीय जनता पार्टी की घिसी पीटी एक राह है, उसी राह पर इन्होंने चलने का प्रयास किया। और हम कह सकते हैं कि माइनॉरिटी का जो बजट रखा गया है, जो अक़लियती जो फलाह मंत्रालय से जोड़ा गया है, वेलफेयर मंत्रालय से जोड़ा गया, मात्र 7.72%, और उसमें बहुत सारी योजनाएं अन्य लोगों के लिए है। हम समझते हैं कि मुसलमानों अक़लियतों को खासकर जो है कब्रिस्तान की घेराबंदी तक महदूद करके रख दिया गया। माइनॉरिटी के लिए जो ऑनगोइंग स्कीम है वो सारा स्कीम है, लेकिन माइनॉरिटी स्कीम को भी स्किल डेवलपमेंट और वित्त निगम हम जिसको कहते हैं, जो वित्त निगम को सक्रिय किया गया है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी को भी सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा इस बजट में आया है। सबका विकास सबका साथ का एक ही अर्थ, किसी के साथ कोई भेद नहीं। और मैंने जब संथाल पुराना के हर चौपाल में जब हमारी मुस्लिम बहनें आती थी, मैं पूछता था उस मुस्लिम बहन से, क्या दीदी प्रधानमंत्री आवास योजना मिला? बोला हाँ सर। एलपीजी गैस कनेक्शन मिला? हाँ सर। आप सरकार की ये योजना भी बताओ कि जाति और संप्रदाय के आधार पर हमारी सरकार ने। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। उधर जिला रामबन की खटरी तहसील के कामना गांव में बर्फानी तोदा गिरने का वाकया पेश आया है। बर्फानी तोदे की जद में आने से 2 अफराद की मौत हो गई। 2 लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल हुई। मरने वालों की पहचान मोहम्मद रफी वल्द गुलाम कादिर उम्र 25 साल और समरीना दुख्तर मुख्तियार अहमद उम्र 12 साल के तौर पर हुई है। वहीं फाता बेगम और ताजा बेगम को बचा लिया गया है। मकामी आबादी की जानिब से बर्फानी तोदे से लाशों को निकाला गया। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने मरने वालों के अहले खाना को 4-4 लाख रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया है। इस बीच जिले के पहाड़ी इलाकों में आवाम से एहतियात बरतने की अपील की गई है। वहाँ तहसीलदार को भी डायरेक्ट किया गया है। इसमें 2 को जिंदा रेस्क्यू किया और 2 की डेड बॉडी आ गई है। और SDRF में जो भी डिसीज है उनके लिए हमने 4-4 लाख की पर्सन डिसीज आज रिलीज भी की है तहसीलदार के हक में। इसी सिलसिले में गुजारिश लोगों से यही है कि वो इन पहाड़ी इलाकों में जब भी मूवमेंट कर ले, बड़े एहतियात से कर ले। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार फिर मदारिस पर निशाना साधा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखे खत में इन्होंने मदारिस को बंद करने का मुतालबा किया है। वसीम रिजवी के मुताबिक मदारिस में ISIS के नजरियात को फरोग दिया जा रहा है। मदरसे मुसलमानों को समान शिक्षा से दूर कर रहे हैं। देवबंद और वहाबी मदरसे मुसलमान बच्चों में इस्लाम का गलत प्रचार करके उन्हें जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। कट्टरपंथी मानसिकता उनके जहनों में भरी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 15 साल के अंदर हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा मुसलमान ISIS की विचारधारा का समर्थक होगा। इन्हीं देवबंद और वहाबी मदरसों से हिंदुस्तान में जिहाद की लड़ाई शुरू होगी। हमको अपने बच्चों को इनसे बचाना होगा। हमने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि हिंदुस्तान में प्राइमरी मदरसों को बंद किया जाए
और अगर कोई बच्चा दीनी तबलीग के लिए मदरसे में पढ़ना चाहता है तो उसे हाई स्कूल के बाद ही मदरसे में प्रवेश दिया जाए। कांग्रेस ने वसीम रिजवी की मदारिस पर बार बार उंगली उठाने को वसीम रिजवी के पब्लिसिटी स्टंट से ताबीर किया है। अगर वो इस तरीके के बयानात न दें तो उन्हें शायद कोई पहचानेगा भी नहीं। कोशिश कर रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी उन्हें कुछ और दे दे या जहां हैं वहीं पे कायम रखे। लेकिन मेरा कहना है, मैं भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि जो कुछ वो बोल रहे हैं उनके सबूत फराहम करें, और अगर बगैर सबूत के बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शहरियत तरमीमी बिल 2019 अगर मंजूर कर दिया जाता है तो किसी भी गैर मुल्की को रियासतों की इजाजत के बगैर शहरियत नहीं दी जा सकेगी। मरकजी वजारत दाखिला के बयान के मुताबिक हिंदुस्तान की शहरियत हासिल करने के लिए जो भी दरख्वास्त मौसूल होगी, इसकी जांच मुतल्लिका रियासत अपनी एजेंसियों के जरिए डिप्टी कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराएगी, और सब कुछ ठीक रहा तो रियासत की इजाजत के साथ गैर मुल्की को हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी। वाज़ेह है कि शहरियत तरमीमी बिल के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई जो 7 साल से हिंदुस्तान में मुकीम हैं, इन्हें हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी। हिंदुस्तान में बेशतर समाजी तंजीमें इस बिल की पुरजोर मुखालिफत कर रही हैं। तहसीन पूनावाला ने आईन में तरमीम करके इक्तिसादी तौर पर कमजोर आम जुमरे को 10% रिजर्वेशन दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। पूनावाला ने सरकारी नौकरियों में, तालीमी इदारों में इक्तिसादी तौर पर कमजोर आम जुमरे को 10% रिजर्वेशन देने से मुतालिक 103वें आईनी तरमीम को आईन के खिलाफ बताया। अर्जी में कहा गया है कि इस तरमीम के जरिए रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुतय्यन करदा हद की खिलाफ वर्जी हुई है। इन्होंने आम जुमरे की इक्तिसादी पसमानदगी कि हुकूमत के मुतय्यन करदा माली शराइत को भी चैलेंज किया है। इस मामले में यूथ फॉर इक्वालिटी ने पहली अर्जी दायर की है और इसके बाद कई अर्जियां दायर की गई हैं। राजस्थान में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद कांग्रेस हुकूमत से मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में गहलोत हुकूमत से मुस्लिम रिजर्वेशन का पुरजोर मुतालबा करने का मंसूबा बनाया गया। जमीयत उलमा हिंद के मुताबिक रियासत के मुसलमानों ने कांग्रेस की जीत में अहम किरदार अदा किया, इसलिए अब गहलोत हुकूमत को ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए रियासत में मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन देना चाहिए। जमीयत ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि कांग्रेस पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें मुसलमानों के लिए कोटा इंटू कोटा के आधार पर आरक्षण देने का वादा किया था। समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी 2009 के अपने वादे को पूरा करे और मुसलमानों के लिए कोटा इंटू कोटा के हिसाब से मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करे। आरक्षण को लेकर के उठे कई सवालों के बाद में अब राजस्थान में जमीयत उलेमा हिंद ने कांग्रेस को मुस्लिम आरक्षण का उसका पुराना वादा याद दिलाया है। जमीयत उलेमा हिंद ने यह कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना पुराना वादा पूरा करें, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस की जीत में मुसलमान वोटों की काफी अहम भूमिका रही है। जमीयत उलेमा हिंद ने पत्र में यह भी कहा है कि जस्टिस सच्चर की कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि तमाम कानूनी खानापूर्ति मुस्लिम आरक्षण के मामले में पूरी हो चुकी है। उसके बावजूद यह पूरा मामला पिछले 5 साल से ठंडे बस्ते में रखा हुआ था। देखने वाली बात यह होगी कि जमीयत उलेमा हिंद की इस मांग को लेकर के सरकार अपना क्या रुख दिखाती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। खास बात इंडिया में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही। महाराष्ट्र के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 9 नौजवानों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए 9 नौजवानों से पूछताछ जारी है। औरंगाबाद, मुंब्रा और थाने से ये नौजवान हिरासत में लिए गए हैं और मामले की तफ्तीश जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां के महाराष्ट्र के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रियासत से 9 नौजवानों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए नौजवानों से पूछताछ जारी है और इन नौजवानों को मुख्तलिफ मकामात से हिरासत में लिया गया है, जिसमें औरंगाबाद, मुंब्रा और थाने शामिल हैं। मामले की तफ्तीश जारी है।
कर्नाटक रियासती हज कमेटी की कुरानदाजी में गड़बड़ और बदनजमी की शिकायत हर किसी को हैरत में डाल रही है। जी हां, कुरानदाजी के दौरान आजमीन हज को असली फहरिस्त दिखाने के बजाय रिहर्सल फहरिस्त दिखाई गई। देखिए न्यूज़ 18 उर्दू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत 16 जनवरी को कुरानदाजी की तकरीब मुनक्किद की गई। बेंगलुरु के विधानसभा के बैंक्वेट हॉल में रियासत के बड़े लीडरों की मौजूदगी में पूरा अमल में आया, लेकिन इस दौरान हुई बदनजमी हर किसी को चौंका देने वाली है। जी हां, ऑनलाइन कुरा का सिलसिला बागलकोट जिले से हुआ। बागलकोट के बाद बेंगलुरु जिले की बारी थी, लेकिन बेंगलुरु जिले के लिए 16 जनवरी के बजाय 15 जनवरी की रिहर्सल फहरिस्त दिखाई गई। हैरत की बात यह थी कि किसी ने भी इस गलती की फौरी तौर पर निशानदेही नहीं की। तकरीब में मौजूद बेंगलुरु के आज़मीन हज, जिनका नंबर 15 जनवरी की फहरिस्त में उठा, खुश हुए कि उन्हें अल्लाह ने बुला लिया है। बेंगलोर अर्बन का जो खुर्रा हुआ तो उसके अंदर हमारा लाइव स्क्रीन पे हमारा नंबर आया। जैसे मेरा नंबर है 4243 KEF 4243-4-0। वैसे मेरे कजिन ब्रदर का है और मेरे चाचा है जो मेरे बाजू में बैठे हैं, उनका भी जो वहाँ पे KEF 911-4-0 उनका भी खुर्रा वहाँ पे लाइव स्क्रीन पे आया था और अनाउंस तक भी हुआ था। हम लोग तो वहाँ से फिर खुशी से निकल गए थे भी, अपना तो माशाल्लाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसका बुलावा, उसके रसूल का बुलावा है। इसलिए मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुमताज़ अफसाना व नावल निगार इकबाल मजीद के हयात व खिदमात पर मकाले पेश किए गए और इकबाल मजीद की तख्लीकात को उर्दू अदब में एक इजाफे से ताबीर किया गया। मुमताज़ अफसाना निगार इकबाल मजीद की विलादत 12 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मुरादाबाद में हुई। इकबाल मजीद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। इकबाल मजीद के अदबी सफर का आगाज तालिब इल्मी के जमाने में 1953 में हुआ। उन्होंने अद्दू चचा के नाम से अपने अफसानवी सफर का आगाज किया। उनके अफसानवी मजमू में 2 भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब, तमाशा घर और आग के पास बैठी औरत के नाम काबिल जिक्र है। भोपाल के मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़दा सेमिनार में दानिश्वरों ने कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। इकबाल मजीद साहब, हमको भोपाल वालों को सबसे ज़्यादा तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो भोपाल में आके उन्होंने क़याम पजीर हुए और उन्होंने ऐसे अफसाने लिखे जो कि जिनका कोई जवाब नहीं है, नमक है जैसे। और दूसरे कई अफसाने हैं जो कि उन्होंने लिखे और रेडियो पे अपने उनकी तकलीफ के प्रोग्राम आते रहते थे। हम बचपन में सुना करते थे। मेरे उनसे ज़्यादा पर्सनल मुलाकातें तो नहीं रहीं, लेकिन ऐसे अशखास जो कि भोपाल को उन्होंने रोशन किया और अपने सारे ख्यालात से वो गर्क रहते थे वो अपने ख्यालात में। इकबाल मजीद एक शायर, अफसाना निगार, नॉवल निगार के साथ साथ बेहतरीन ड्रामा निगार भी रहे हैं। सेमिनार में इकबाल मजीद की अदबी खिदमात को बेहतरीन खिराज पेश किया गया। वो बैलेंस चलते रहे। शाबाश अपने सौगात में भी छपे, वो जैन जदीद में भी छपे, आपके शकून में भी छपे, सब में छपते रहे। जाहिर उनके आप कुछ था तभी छापे गए। वो नया सफ़र कमर रईस साहब का, उसमें छपते रहे। लेकिन उन्होंने अपनी जो रविश थी, एक बैलेंस रविश जिसमें असली तमाम हिस्सियत मौजूद थी, जिसमें असली मसाइल मौजूद थे। किस तरह से किरदारों को ज़िंदा करना है, सवालिया जुमला है, हैरत का जुमला है, तो ये तमाम चीज़ें जो जिस तरह से हमने उनसे सीखी वो तो अपनी जगह हैं, वो हमारे हमेशा काम आती रहेंगी। लेकिन एक सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है वो हमने ये देखी कि वो इकबाल मजीद साहब को हमने एक मुकम्मल फनकार के रूप में देखा। सेमिनार में मकाला निगारों ने इकबाल मजीद के गैर मतबूआ अफसानों और दीगर तहरीरों को भी शाये करने का मुतालबा किया ताकि आने वाली नस्लों तक उनकी मुकम्मल अदबी निगारिशात को पहुंचाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक प्रोग्राम का इंतजाम किया गया जिसमें तालीम के मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों को अवार्ड से नवाज कर उनकी हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम में
अहमदाबाद के ही नहीं बल्कि गुजरात के मुख्तलिफ अजला में रहने वाले तकरीबन 100 से ज्यादा तालिबे इल्मों को एजाज से नवाजा गया। एजाज पाने वाले तलबा ने इस हौसला अफजाई के लिए अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा किया। बच्चों की हौसला अफजाई की तहरीक चल रही है, वो तकरीबन 28 साल से है। हमने तहरीक शुरू की तो उस वक्त पे मुस्लिम लिटरेसी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स की वजह जो है वो थी 30%। ये इसका रिजल्ट क्या आता है आजकल 4.5 to 4.8 to 5% तक। मेडिकल के एडमिशन्स देख लीजिए आप, या कंप्यूटर के एडमिशन्स देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन देख लीजिए, कोई प्रोफेशनल में जाके देख लीजिए कि जहाँ पे तादाद जो थी 1 to 1.5% अब जाके हो गई है मोर देन 5%। उम्मीद है कि जब नेक्स्ट स्टेटिस्टिक्स आएगी कि जो 2021 में तो मुस्लिम लिटरेसी होगी 75%। मैं 75 पॉइंट से पास हुई और मुझे बहुत ही खुशी है कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। सबसे पहले तो मैं एफमी का बहुत ही आभार मानती हूँ, क्योंकि वही है जो सब बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे समाज में जो भी बच्चे फर्स्ट आते हैं उसको प्रोत्साहित करते रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखती हूँ। मुमताज फिक्शन निगार इकबाल मजीद की रहलत पर मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर तमाम भोपाल में ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया। ताज़ियती जलसे में उर्दू और हिंदी के अदीबों ने शिरकत की और इकबाल मजीद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके साने इर्तहाल को न सिर्फ उर्दू अदब बल्कि हिंदुस्तानी अदब के अजीम खिसारे से ताबीर किया। इस मौके पर इकबाल मजीद की अफसाना निगारी, नॉवल निगारी, ड्रामा और उर्दू शायरी पर भी अदीबों ने तफसील से रोशनी डाली। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।